दोस्तों नमस्कार। दैनिक स्टेट समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जिला सांबा से सुरेश शर्मा जी। आपको इस समय मैं मौजूद हूं ज़िले के सीमावर्ती कस्बा रामगढ़ के पास। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, ये विजुअल जो आप देख रहे हैं, ये जो कस्बा रामगढ़ है इसके आसपास का जो कृषि क्षेत्र है, इस समय रात के 9 और 10 बजे के बीच यहाँ पर भीषण जो है गेहूं के नाड़ को आग लगी हुई है और पूरा इलाका जो है उसको आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। और आपको बता दें कि आज रविवार दोपहर को भी रामगढ़ के करालियाँ, सारबा और उस क्षेत्र में भी आग लगी थी और आग से जो गुज्जर समुदाय के लोग हैं उनके 14 रिहायशी कुल्ले जो हैं वो जलकर राख हो गए थे और 4 मवेशी भी जिंदा जल गए थे। लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। और आग लगने की घटनाएं जो जिला सांबा में है, आज हमें कई इलाकों से सूचना मिली कि आग लगने की घटनाएं घटी हैं। जहां तक कि जो करालियां और सारबा और चुंबिया क्षेत्र में जो आग लगी थी उससे किसानों की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। करालियां के किसान सुरजीत सिंह की 9 कनाल गेहूं की फसल जो है वो आग की भेंट चढ़ गई। वहीं किसान रविंदर कुमार की जो 1 किला जो गन्ने की फसल है वो भी आग की भेंट चढ़ी है। गांव सारबा के किसान अशोक कुमार की भी गेहूं की फसल जो है 4 कनाल फसल जो है वो आग की भेंट चढ़ गई। इसके अलावा गांव पखड़ी के किसान भजन सिंह हैं, उसने अपने खेतों में 40 बोरी जो है गेहूं की रखी थी। गेहूं के नाड़ को आग लगने के कारण वो 40 बोरी गेहूं की जो है वो भी आग की भेंट चढ़ गई। पहले तो किसानों का आरोप था कि खेतों के ऊपर से गुजर रही बिजली की तारों में जब शॉर्ट सर्किट होता है वो चिंगारी जो खेतों में गिरती है और फसल जो है वो आग का रूप धारण कर लेती है और फसल जो है वो जल रही है। लेकिन जहां पर कई इलाकों में विद्युत विभाग ने जो था वो बिजली जो थी कृषि क्षेत्रों में वो काटी हुई थी और उसके अलावा भी कई जगहों पर लोगों का कहना था कि बिजली की वजह से नुकसान हो रहा है। लेकिन जो हमें अभी जानकारी मिल रही है कि कई जगहों पर किसानों की खुद की गलती के कारण जो है वो नुकसान हो रहा है। जिन किसानों ने गेहूं की अगेती कटाई की थी वो अगली फसल लगाने के चक्कर में जो है बीच बीच में कुछ किसान जो है गलती कर रहे हैं, गेहूं के नाड़ को आग लगाते हैं। और जब गेहूं के नाड़ को आग लगती है और उसके बाद क्या होता है कि तेज़ हवा के कारण ये आग बढ़ जाती है। इस समय मैं आपको बता दूं कि जो रामगढ़ का आसपास का कृषि क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र में भीषण आग लगी हुई है गेहूं के नाड़ को और आग की वजह से जीव जंतु जो हैं वो भी आग की भेंट चढ़ रहे हैं। जहां तक किसानों के जो पंप सेट हैं खेतों में, जो पंप सेटों की सर्विस लाइनें हैं वो भी नुकसान हो रही हैं और ये आग लगने का सिलसिला जो थमने का नाम ले रहा। जहाँ तक कि जो चक सलारियाँ करालियाँ का क्षेत्र है उसके पास भी भीषण आग लगी हुई है। केसो पखड़ी का जो एरिया है वहाँ भी नाड़ को आग लगी हुई है। अभी कुछ किसानों ने हमें बताया कि कई जगहों पर अभी भी किसानों के दाने जो हैं वो खेतों में पड़े हुए हैं और ऐसे में ये तो सुबह ही पता चलेगा कि किसका कितना नुकसान हुआ है। लेकिन आग जो है पूरे इलाके में आग लगी हुई है और ये भीषण आग है जो कि एक तो इससे प्रदूषण भी हो रहा है, प्रदूषण भी फैल रहा है और जीव जंतु जो हैं वो भी आग की भेंट चढ़ रहे हैं और जो नुकसान हो रहा है वो अलग है। और कुछ लोगों ने हमें आज दोपहर को भी ये बात बताई कि जो कृषि क्षेत्रों में जो लोग आग लगा रहे हैं, जहाँ संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग रही है उससे तपिश भी जो है वो बढ़ रही है, गर्मी भी जो इलाके में वो ज़्यादा महसूस की जा रही है। ये दृश्य आप देख रहे हैं, ये दायरा मैं आपको बताता हूँ कि ये कोई 3-4 किलोमीटर का दायरा है। अर्जवाल से लेके केसो पखड़ी, मुंदराल, करालियाँ, चक सलारियाँ का दायरा है। जो बीजेपुर से रामगढ़ को जो रोड जाता है उसके किनारे का जो पूरा इलाका है। ये सामने आप देख रहे हैं कि रामगढ़ के पास ऋषि फार्म है यो, इसके आसपास का एरिया भी यो आग ने अपनी चपेट में ले हुआ है और आग जो है आगे बढ़ रही है। और ये अभी कुछ लोगों का ये भी कहना था कि यह वो सड़का है रास्ते में जो केसों से पखड़ी को रोड जाता है, यही आग को रोक सकती है, नहीं तो आग जो है आगे पीछे जो है फैल रही है। और प्रशासन ने भी लोगों को, किसानों को से ये अपील की थी कि वो अभी कुछ दिन रुक जाएं, गेहूं के नाड़ को बिना वजह आग ना लगाएं, क्योंकि कई किसानों की फसल अभी भी जो है वो शेष है, फसल का कार्य शेष है। कई लोगों का
खेतों में गड्ढे पड़े हुए हैं गेहूं की कटाई के। कई लोगों का भूसा जो है वो खेतों में पड़ा हुआ है। और आग लगने की घटनाओं में किसानों को इस बार सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि राजपुरा तहसील है, उपजिला कगवाल का एरिया है, सनूरा का एरिया है, सुंब का एरिया है, कंडी बेल्ट है हमारी, वहाँ भी आग लगने की कई घटनाएँ घटी हैं। जहाँ तक रामगढ़ की बात करें, कृषि प्रधान क्षेत्र है रामगढ़, यहाँ भी जो खोड़ सलारियाँ का इलाका है, जेरड़ा का इलाका है, वहाँ पर भी 4-5 दिन पहले जो आग लगी थी और 130 कनाल फसल जो है किसानों की आग की भेंट चढ़ गई थी। और इसके बाद इससे पहले रैक्का लवाना साइड में भी आग लगी थी और फसल को नुकसान हुआ था। 3 दिन पहले गांव सनूरा में भी कई किसानों की फसल जो है आग की भेंट चढ़ी थी। और आज जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है आज हुआ है जिला सांबा की जो सीमावर्ती तहसील रामगढ़ है, इसके अधीन जो इलाका आता है करालियाँ और चुम्बियाँ और सारबा, वहाँ पर तो आग ने दोपहर को तांडव मचाया हुआ था। और आग जो समुदाय विशेष क्या रिहायशी इलाका है गुज्जरों का, वहाँ घुस गई थी और वहाँ पर 14 जो परिवार हैं उनके रिहायशी कुल्ले जलकर राख हो गए। और जो वहाँ पर उन्होंने अपने पशुओं के लिए सूखा चारा जो रखा था, पराली वगैरह, वो भी नष्ट हो गई थी। जहाँ तक कि उस आग लगने की घटना में 4 मवेशी जिंदा जले। उसके अलावा जो घरेलू सामान होता है, जब कई उनका बेचारे को मोटरसाइकिल थे, फ्रिज था, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे, इसके अलावा जो ज़रूरी दस्तावेज थे वो भी आग की भेंट चढ़े थे और बहुत ही बुरा हाल था। और सारा दिन आज सीमावर्ती जो रामगढ़ क्षेत्र है यहाँ पर आग ने तांडव मचाया हुआ है। ये दृश्य आप देख रहे हैं कि पूरे का पूरा इलाका जो है आग ने अपनी चपेट में ले हुआ है। और आग जो है इस समय आपको बता दें गेहूं के नाड़ को लगी हुई है। ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोगों ने खुद लगाई है, कोई कह रहा है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। लेकिन आग लगने का चाहे कोई भी कारण हो पर नुकसान इससे हो ही रहा है। लाखों जीव जंतु जो हैं वो आग की भेंट चढ़ चुके हैं। और जहाँ तक कि जो कई जगहों पर जहाँ पर फलदार पौधे लगे हुए थे, जो और वृक्ष थे, वो भी आग की भेंट चढ़ रहे हैं। और प्रदूषण जो है वो अलग से जो फैला है वो भी नुकसानदायक है। और आपको बता दें कि ये देखो दृश्य आप देख रहे हैं रामगढ़ के इलाके का, पूरे के पूरे इलाके को आग ने चपेट में ले लिया है। मुझे दे दीजिए इजाज़त। और सुरेश शर्मा, जिला सांबा से।